तो आइए जानते हैं लॉकअप सीजन 2 का सबसे डार्क सीक्रेट। एक कंटेस्टेंट के हाथ में दे दी गई पूरी ताकत और दूसरे से छीन लिया उसका पूरा कंट्रोल, जैसे कि उसकी आवाज़, उसका फ्यूचर, उसके डिसीजन, सब कुछ। और इस एक खौफनाक खेल ने चंद मिनटों में 2 बड़े नामों को हमेशा के लिए घर से बेघर कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी भी रिवील नहीं हुई है, क्योंकि जो इंसान कंट्रोलर बना, क्या उसने जेन्युइनली गेम खेला या फिर अपने ही पार्टनर की जानबूझकर बलि चढ़ा दी। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा सच पता चल जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ट्विस्ट आने वाला है उसने पूरे घर को हिला के रख दिया। सोचिए ज़रा, अगर आपको किसी और इंसान की किस्मत कंट्रोल करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, लॉकअप सीजन 2 के मेकर्स ने एग्जैक्टली यही सवाल कंटेस्टेंट के सामने रख दिया। कंट्रोलर और डिपेंडेंट नाम का एक नया ट्विस्ट ले आए, जिसमें हर जोड़ी में से एक कंटेस्टेंट बन गया कंट्रोलर, पूरी पावर उसके हाथ में, और दूसरा बन गया डिपेंडेंट, जिसका फेट अब उसके पार्टनर के डिसीजन पे टिका हुआ था। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मैनिपुलेशन गेम छिपा हुआ है। क्योंकि जब टास्क शुरू हुआ तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आई वो थी लॉयल्टी का टेस्ट। क्या कंट्रोलर अपने डिपेंडेंट को बचाएगा या अपना खुद का गेम बचाने के लिए अपने ही पार्टनर की बलि चढ़ा देगा? और यही सवाल पूरे घर में गूंज रहा है। धीरज थूपर और सूफी मोतीवाला की जोड़ी में धीरज बने कंट्रोलर, और जब टास्क का रिजल्ट आया तो सूफी का नाम एलिमिनेशन लिस्ट में था। अब यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली है, क्या ये सिर्फ टास्क का एक नेचुरल आउटकम था या धीरज ने कॉन्शियसली अपने गेम को सेफ रखने के लिए सूफी को सेक्रीफाइस कर दिया? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूफी का गेम ऑलरेडी काफ़ी लो चल रहा था। वो सिर्फ तब स्क्रीन पे आते थे जब कोई बड़ी फाइट या कंट्रोवर्सी होती थी, बाकी टाइम उनकी प्रेजेंस काफ़ी मिनिमल ही रही। तो सवाल ये उठता है कि क्या धीरज ने एक वीक लिंक को हटाया या एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला जो उन्हें ऑडियंस की नज़र में विलन बना सकता है। दूसरी तरफ योगेश रावत और माधुरी ग्रोवर की जोड़ी में शुरू से ही टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। दोनों का वेवलेंथ कभी मैच ही नहीं हुआ, और जब पावर योगेश के हाथ में आई तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के अपना डिसीजन ले लिया। माधुरी, जो ज़्यादातर अपना टाइम श्रेया कार्ला के साथ बिताती थी और उन्हें बार बार बचाती रहती थी, वो असल में अपना खुद का स्ट्रॉन्ग गेम इस्टेब्लिश करना भूल ही गई। तो क्या योगेश का मूव जेन्युइनली स्ट्रेटेजिक था या ये भी एक कन्वीनियंट एग्जिट बन गया उन मेकर्स के लिए जो ऑलरेडी चाहते थे कि शो में ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल वाले कंटेस्टेंट बचे रहें? अब यहाँ पर एक बड़ा फेयरनेस डिबेट खड़ा होता है। क्या ये एलिमिनेशन सच में गेम बेस्ड थी या ये प्री डिटरमाइंड थी? क्योंकि दोनों ही एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट का कॉमन फैक्टर ये था कि दोनों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, दोनों किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बने थे, और रियलिटी शो का एक अनरिटन रूल होता है, जो ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाता उसका एग्जिट सबसे पहले होता है, चाहे वो टास्क हो या ना हो। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेकर्स अब एक नया वाइल्ड कार्ड एंट्री लाने वाले हैं, और ये एंट्री पूरे गेम का इक्वेशन बदल सकती है। कौन होगा ये नया कंटेस्टेंट, और क्या वो एक्सिस्टिंग पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह उलट पुलट कर देगा? खैर, एक बात तो क्लियर है, जब भी कोई नया फेस घर में आता है, पुरानी जोड़ियां और टीम्स हिलने लग जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि कंट्रोलर डिपेंडेंट गेम असल में कितना फेयर था? क्या पावर दिया जाना चाहिए था एक इंसान के हाथ में जब दूसरे की पूरी जर्नी उसकी मर्जी पे डिपेंड करती हो, या फिर ये फॉर्मेट ही इस शो का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन रहा, जहां मेकर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन रहेगा और कौन जाएगा, वो भी बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए? अब आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ये एलिमिनेशन जेन्युइनली गेम का हिस्सा था या बस मेकर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए ये टास्क बनाया? और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगला वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होगा।